बंद हो गए हैं, जिससे मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर में बेरोजगार हुआ ये मजदूर अब किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मजदूर की इस मजबूरी का फायदा कुछ मुनाफाखोर और दलाल उठा रहे हैं, जो मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। न्यूज़ 18 को जब ये खबर मिली तो हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ मुनाफाखोरों के गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए निकल पड़ी। क्यों मार रहा है हम लोग को? हम उसका बस का इंतजार नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे। हम लोग को जाने भी नहीं देगा। सरकार की तरफ से नहीं, ऐसे ही जो वाहन चल रहे हैं थोड़ा बहुत मदद मांगा तो उन्होंने कुछ दूर छोड़ दिया, 4-6 किलोमीटर ऐसे चलते आ रहे हैं। वापिस जी अब यहाँ काम भी तो नहीं है और बीमारी भी इतनी है और खाने के भी परेशानी हो रही है। ये बोले शाम को 8 बजे पुलिस वाले ने बोला कि 9:30 बजे सुबह बस जाएगी, तब तक कोई साधन नहीं है, यहीं बैठो। लॉकडाउन की वजह से मजदूर के सामने रोटी, कपड़ा और मकान का ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि वो शहर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव जाने के लिए परेशान है। मजदूर की इसी मजबूरी का कुछ मुनाफाखोर जमकर फायदा उठा रहे हैं। मजदूर को उसके गांव पहुंचाने के नाम पर उसकी सारी जमा पूंजी छीन रहे हैं। ना रहने का ना खाने का, मकान मांगने भागा दिया, वहाँ से किराया मांग के। अब क्या करे, बच्चे गांव में केहू से मांगा जी कोई देगा खाए के, यहाँ के कौन से मांगेंगे? यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। ऐसे भरोसा दे दे के हम लोग 9,000 रुपया रखा था, वो खा गया। अभी बुरी हालत हो गया। मजदूर को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर हो रही लूट की खबर जब सामने आई तो हमने इसका सच जानने का फैसला किया। इसके लिए न्यूज़ 18 की टीम खुफिया कैमरे के साथ निकल पड़ी। शुरुआती पड़ताल में ही हमें पता चल गया कि इस गोरख धंधे की जड़ें बहुत गहरी हैं। आप मेरे को 17,000 एक दे दो और 1,55,000 और 35 आदमी अपने परमिशन आ जाएगी। मैं आपको बता दूंगा रात को 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे बस वहाँ खड़ी होगी। आप 35 पैसेंजर दिखाओगे दोबारा। दूसरा ये कोई इसका तो पंगा नहीं है ना जी, मेडिकल का वो सब हम कागजों में करवा के लाएंगे। देखिए अपने आप करवा लोगे? अपने आप करवा के लाएंगे, उसकी आपकी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ हम अपने आप करवा के लाएंगे। सुना आपने, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर पैसे के दम पर कुछ भी कराने के लिए तैयार है। ये लोग मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचाने के नाम पर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इनका सच जानने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे दिल्ली दिल्ली के मोरी गेट पर मौजूद ध्रुव ट्रैवल एजेंसी पर।
जिसके मालिक का नाम दीपक है। दीपक को हमने बताया कि हमारी दाल मिल है जिसमें 50 से 55 मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से मिल बंद है, इसलिए हम मजदूरों को उनके घर भेजना चाहते हैं। हमने ट्रैवल एजेंट को बताया कि मजदूरों को दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचाना है, यानी करीब 1100 किलोमीटर दूर। 50 से 55 मजदूरों का सौदा मिलने की आहट होते ही ट्रैवल एजेंट की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हिसाब का गणित समझाना शुरू कर दिया। क्या हिसाब किताब रहेगा उनके बाद में तो परमिशन क्या बताए थे 17,000। हाँ वो तो परमिशन सवारी का हिसाब आप बताओ। 35 सवारी लास्ट आप एक बस में मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर, हाँ 1,55,000। 1,55,000 2 बसों का। एक बस। इस ट्रैवल एजेंट ने दिल्ली से बिहार तक के लिए एक बस का किराया हमसे 1,55,000 रुपए मांगा। इसके साथ ही वो परमिशन के लिए 17,000 रुपए अलग से मांग रहा था। इस तरह ट्रैवल एजेंट एक बस को दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक ले जाने के लिए 1,72,000 रुपए मांग रहा था। इस बस में 35 लोगों को ले जाने के लिए वो तैयार था। इस हिसाब से वो एक शख्स के लिए 4,914 रुपए किराया मांग रहा था। अब हमारे सामने सवाल ये था कि ये ट्रैवल एजेंट 17,000 रुपए परमिशन के लिए क्यों मांग रहा है। इसलिए हमने परमिशन के 17,000 रुपए का खेल समझना चाहा। 17,000 वो लगा लो आप परमिशन का। वो अलग है, वो तो रख देना ही पड़ेगा। सरकारी फ्री में नहीं होगी परमिशन, सरकारी फ्री में नहीं हो जाएगी। इतना खर्चा कर मैंने खुद भाई साहब मैं तो रोज इंजॉय कर रहा हूँ, रोज रिजेक्ट हो रही है। जब तक कि वहाँ पैसा नहीं देंगे परमिशन नहीं है। ट्रैवल एजेंट का दावा था कि परमिशन के नाम पर रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है, जबकि सरकार की ओर से बस चलाने की परमिशन के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती। इसीलिए हमने इस मामले को गहराई से समझना चाहा और ये ट्रैवल एजेंट सब बताता चला। रोज कारण भेज रहा हूँ तब परमिशन आती है, और वो भी कहता है कि पहले पैसे यहाँ रखो उसके बाद परमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि परमिशन आने के बाद नहीं दे रहा है ना। डायरेक्ट तो हमारी किसी से बातचीत है नहीं। अब जो बीच में वो दलाल है क्या नहीं। लॉकडाउन में बस को दिल्ली से बिहार तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम परमिशन के पेपर ही है। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक जिला अधिकारी के दफ्तर से मिलने वाली इस परमिशन के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद हो रही है। इस काम को कराने के लिए बहुत से दलाल भी लगे हुए। मैंने ना 3-4 दिन पहले खुद लाइन में लग गया था। हाँ। और लाइन में लगने के बाद मैंने पैसा दिया है सिर्फ किसके टोकन लेने के लिए। अच्छा। कि टोकन जल्दी मिल जाए तो शायद नंबर आ जाए। और ये रख दिया टोकन 4,000 रुपये की छोड़ के बैठा हूँ। अच्छा ये देखिए आप क्या लिखा हूँ। 4,000 रुपये दिए टोकन लेने के लिए। उन्होंने कहा टोकन मिलेगा उसके बाद परमिशन पे बारी आएगी। अब वहाँ टोकन लेने के लिए इतनी तादाद में भीड़ थी, मैंने कहा 1,000-2,000 खर्च हो रहे, कोई बात नहीं, सारा नंबर जल्दी आ जाए। ट्रैवल एजेंट की नजर में हम उसे एक बड़ा सौदा देने वाले थे, इसलिए वो हर बात हमें खुलकर बता रहा था। उसने ये भी बताया कि प्रशासन की ओर से जो परमिशन मिल रही है उसमें एक बस में 30 सवारी ले जाने की ही इजाजत है, लेकिन वो 35 लोगों को लेकर जाता है। आप 35 के पैसे जोड़ लो ना। नहीं हम 35। हाँ परमिशन 30 की ही होगी पेपर में। वो 30 की ही देंगे परमिशन। वो 35 की नहीं देंगे ना 31 की देंगे। क्यों ऐसा क्यों? जब कागजों में 30 से रहेंगे लेकिन हमारे 35 जाएंगे। आपके 35 बंदे जाएंगे, वो भी हमें पता होगा, आपको पता होगा 35 से। बाकी आगे क्या बात करनी कैसे करनी वो तो हमारा काम है। आपके बंदे फिर सलामत पहुँच जाएंगे। ट्रैवल एजेंट 30 लोगों की परमिशन लेकर 35 लोगों को लेकर जाने का दावा कर रहा था। इसलिए हमारा अगला सवाल ये था कि 1100 किलोमीटर के सफर में जगह जगह हो रही पुलिस की जांच से वो कैसे बचेगा। मैंने आपको क्या बताया
30 बंदे की परमिशन होती है, 35 बंदे हम निकालते हैं। हमें पता है 30 जाएंगे जब भी पुलिस वाले ने 1000-2000 खाने, 35 जाएगा जब भी 1000-2000 खाने, उनने लेने ही लेने हैं। तो मैं 30 क्यों लेके जाऊँ, मैं 35 में लेके जाऊँगा। कोरोना की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वालों की मेडिकल जांच भी हो रही है। जिसमें हमने पूछा कि हमारे मजदूरों की मेडिकल जांच कैसे और कब होगी। ट्रैवल एजेंट ने इसका जो जवाब दिया वो भी और हैरान करने वाला था। आप मेरे को 17,000 एक दे दो और 1,55,000 एक, और 35 आदमी अपने थे। परमिशन आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा रात को 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे बस वहाँ खड़ी होगी। आप 35 पैसेंजर दिखाओगे दोबारा। तो उनका नाम वगैरह भी देना पड़ेगा। भाई साहब 17,000 किस बात के दे रहा हूँ मैं? 17,000 जो जा रहे हैं किस बात के जा रहे हैं? उनकी जाँच वगैरह नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनको 35 आदमी है, आपको उनको ये बताना पड़ेगा हाँ जी हमारी वहाँ पे जांच हो गई। 17 जो ऑफिस के अंदर बंदा बैठा है वो सारे काम करके दे रहा है। ट्रैवल एजेंट के दावों पर यकीन करें तो मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर लूट खसोट का खेल चल रहा है। लेकिन अभी हमारी पड़ताल खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली के ध्रुव ट्रैवल एजेंसी के मालिक से जो बातचीत हुई उससे साफ हो गया था कि कुछ लोग मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ऐसा घोरक धंधा और भी ट्रैवल एजेंट्स कर रहे हैं? क्या मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर उनकी जेब पर डाका डालने वाले और भी लोग हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम एक और ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर पहुंची। मजदूर की जेब पर पड़ रहा है डाका। मजदूर को मंजिल तक पहुंचाने के नाम पर हो रही है लूट। न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे पर कैद हुए मजदूरों के लुटेरे। मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमा पूंजी लूटने वाली ध्रुव ट्रैवल एजेंसी की करतूत समझने के बाद अब हम एक और ट्रैवल एजेंसी पहुंचे। जिसका नाम आनंद ट्रैवल एजेंसी था। दफ्तर दिल्ली के बादली में था। आनंद ट्रैवल एजेंसी का मालिक ये शख्स है और इसका नाम प्रशांत है। प्रशांत से भी हमने वही कहानी बताई जो इससे पहले दीपक को बताई थी। हमारी जरूरत समझते ही इसे भी यही लगा कि उसे एक बड़ा सौदा मिलने वाला है, इसलिए उसने खुलकर बात रखनी शुरू कर दी। और इसके दावे तो ध्रुव ट्रैवल एजेंसी से भी बढ़कर थे। आगे गांव में अपने आप चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर तक पहुंचा देंगे, कुछ गोरखपुर के हैं, कोई नहीं उतार देंगे। कैसे क्या हिसाब किताब रहेगा जी? ऐसा जी, पहली बात तो जो जाएंगे उनका आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, वो वहाँ से क्या नाम है रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनका। कहाँ से करवाएंगे? SDM ऑफिस से। इसने हमसे दावा किया कि इसकी पहुंच जिला अधिकारी के कार्यालय तक है और इसे सिर्फ पैसे चाहिए। इसके बाद सिर्फ आधार कार्ड के दम पर ये मजदूरों को दिल्ली से बिहार तक पहुंचा देगा। आधार कार्ड देना पड़ेगा आपको एक ही। ठीक है, सभी का? हाँ सभी का। ठीक है। और कितने लोग हैं आपके? मेरे हैं लगभग 55 के करीब। 55? हाँ ठीक है, हो जाएगा। एक आदमी का 4500 रुपये पड़ेगा। हाँ, परमिशन हम अपने आप लाएंगे, ना उन्हें कहीं लाइन में लगना पड़ेगा, ना कुछ। जो भी कुछ है सब हम अपने आप करवाएंगे। सारी परमिशन का कोई दिक्कत नहीं? परमिशन लेकर आएंगे, बिना परमिशन के नहीं जाएगी गाड़ी, परमिशन लेकर आएंगे। इससे पहले भी हमें यही बताया गया था कि बस ले जाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय से परमिशन की जरूरत होती है, इसलिए हमने इस ट्रैवल एजेंट से परमिशन के बारे में सवाल किया। भाई साहब बसें जा रही है, डीएम साहब की यहीं से परमिशन आ रही है और कहीं से ये नहीं कि वैसे कोई अपने आप ही नहीं, लेकिन अभी वो अलाउड नहीं है। वो तो डीएम साहब परमिशन हो तो परमिशन कैसे दिया जा रहा है हम लोग को भी मालूम है। वहाँ पे सबसे ज्यादा गदर है। एक दिन हम रात को ही ज्यादा सोए थे वहाँ पे।
वहाँ पे दरियागंज कोतवाली। पूरी रात मैं और एक और आनंद भाई हम सोए वहाँ पे जाके और 2 कंडक्टरों को ले गए थे। अच्छा, बस सारा काम होते 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 एक गाड़ी के 25,000 रुपये मांग रहा था। 25,000 रुपये परमिशन देने के? एक गाड़ी के 25,000 रुपये मांग रहा था। यानी जिस परमिशन का रेट इससे पहले हमें 17,000 बताया गया, उसके ये ट्रैवल एजेंट 25,000 रुपए बता रहा था। इसलिए हमने इस मामले पर इसे और कुरेदा और इसने फिर कहा कि परमिशन के लिए जिला अधिकारी के कार्यालय रिश्वत देनी होती। तो हमारे फोन और हमारे पेपर ले गया अंदर, शाम तक बैठे रहे, जब जाकर हम उससे फोन और ये लाए, बोला एक सवारी पे 1,000 रुपये लूंगा। एक सवारी पे सरकारी बंदा बोला? हाँ, एक सवारी पे 1,000 रुपये लूंगा। डीएम ऑफिस के अंदर। अब हमने इस ट्रैवल एजेंट से जानना चाहा कि वो एक बस में कितने लोगों को लेकर जाएगा, जबकि परमिशन 30 लोगों की ही मिलती है। इस सवाल पर इसने जो जवाब दिया वो और भी हैरान करने वाला था। एक गाड़ी में कितने लोग जाएंगे? एक गाड़ी में वही 50 के आसपास जाएंगे। 50 अलाउड है? वो हम अपने आप ले जाएंगे, हमने कल भी भेजी है गाड़ी। कल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं। ये ट्रैवल एजेंट तो एक बस में ही 50 से 55 सवारियों को ले जाने के लिए तैयार था। अब हमें ये जानना था कि क्या ये सभी सवारियों का मेडिकल टेस्ट करवाएगा या नहीं। दूसरा ये कोई इसका तो पंगा नहीं है ना जी, मेडिकल का है? वो सब हम कागजों में करवा के लाएंगे। देखो, अपने आप करवा लोगे? अपने आप करवा के लाएंगे, उसकी आपकी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ हम अपने आप करवा के लाएंगे। वहाँ जो भी कुछ लगेगा वो। क्योंकि ये बात तो सही है कि हमारे किसी लेबर का मेडिकल तो नहीं रखा है जी, सही बताओ ना, हमने करवाया नहीं। वो सब हम अपने आप करवा के लाएंगे वहाँ से। अगर पहली बात तो उनकी वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आप ले जाएंगे बस में बिठा के ना, और जब भी हैंड टू हैंड होगा, पहली बात तो हम वैसे करवा लेते हैं। जिस बस में 30 सवारी जानी चाहिए उसमें ये ट्रैवल एजेंट 50 से 55 लोगों को लेकर जाने के लिए तैयार था, वो भी मेडिकल जांच कराए बिना। अब सवाल ये था कि दिल्ली से बिहार तक का सफर ये कैसे तय करेगा। तो रास्ते में कहीं कोई ऐसा ना हो कि पुलिस ने रोक लिया या उतार दिया? वो सब हेडेक हमारी है। अगर पुलिस वाला कोई दिक्कत देगा तो वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा, हम उन्हें वहाँ पर रुकेंगे। मतलब मुजफ्फरपुर पहुँच जाएंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। बीच रास्ते में ऐसा ना हो कि उतार दिया जाए, पैदल चले जाए, फिर वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। रात भी मैंने 3 गाड़ियाँ भेजी है, रात में 3 गाड़ी बिहार बॉर्डर पार कर दी। अच्छा, तीनों, और 2 वापसी आ गई। यानी हर ट्रैवल एजेंट का तरीका एक ही है, वो मजदूरों को लूट रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रिश्वत के दम पर वो बसों को दिल्ली से बिहार जाने की परमिशन हासिल कर लेते हैं। इनका दावा है कि परमिशन उन्हें जिला अधिकारी के कार्यालय से मिल रही है। इसलिए हमने इस पूरे मामले पर सेंट्रल दिल्ली की जिला अधिकारी से बातचीत की। जिला अधिकारी कार्यालय से हर शख्स की स्क्रीनिंग के बाद ही पास दिया जा रहा है और नियम है कि बस या कोई भी गाड़ी अपनी क्षमता से आधी सवारी ही लेकर चलेगी। कुछ बस ऑपरेटर ने फर्जी परमिट हासिल किया था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा गलत तरीके से ऑनलाइन पास बांटे जाने के मामले में एक आंतरिक जांच भी हुई है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसी जानकारी सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी का पक्ष जानने के बाद हमने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को इस गोरख धंधे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी गुनहगार होगा उसके खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी चाहे वो प्राइवेट पर्सन है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज पीपल और डिजास्टर एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन किसी भी व्यक्ति का हम कर सकते हैं। बस ऑपरेटर के दावे और जिला अधिकारी के जवाब से ये साफ हो गया कि बसों को परमिशन देने के नाम पर गोरख धंधा जरूर हुआ है और कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में भी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे।
नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और इस वक्त का मुद्दा ये गर्म है कि बिहार और बंगाल के मजदूर उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे हैं क्या? देखिए, ये सवाल इसीलिए है क्योंकि झांसी में कई मजदूर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात से आकर के रुके हुए हैं। झांसी का प्रशासन उनके खाने पीने का, उनकी चिकित्सा, सभी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, पर इन मजदूरों को आगे जाना है, इन्हें पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाना है। और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार और बंगाल के मजदूर उत्तर प्रदेश के भरोसे चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि रोज बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हजारों प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच रहे हैं।